ब्लड हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और सिर्फ हमारी बॉडी का ही नहीं बल्कि मूवीज का भी। अब देखो मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, पर ब्लड एक की रोल प्ले करता है एक मूवी के अंदर मीनिंग क्रिएट करने में, उसकी प्लॉट को आगे बढ़ाने में और उसके कैरेक्टर्स को डेवलप करने में। फिल्म मेकर्स कई मिसलेनियस तरीकों से अपनी फिल्मों में ब्लड का यूज करते हैं उनकी आर्टिस्टिक चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे कि गॉन गर्ल में काफी इरोटिक और सेक्सुअल वे में, या फिर प्लस में एंड्रू की फ्रस्ट्रेशन और उसकी ड्रमर बनने की डेडिकेशन को दिखाते हुए। इसके अलावा मूवीज में ब्लड को दिखाना एक आर्टिस्टिक वे है टेरर को शो करने का, और सिर्फ टेरर ही नहीं और भी बहुत कुछ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Marvin, what do you make of all this? Man, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped us? What the fuck's happening? Oh, man, shit, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. फिल्म मेकर्स ब्लड को मूवी में डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं जिनके काफी सारे आर्टिस्टिक और सिंबलिक मीनिंग होते हैं, बट कई फिल्मों में ब्लड की प्रेजेंस का कोई सिंबलिक मीनिंग नहीं होता। जैसे कि मास एंटरटेनमेंट फिल्मों में ब्लड की प्रेजेंस सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वैल्यू ऐड करती है, क्योंकि भाई लोगों को मजा आता है वायलेंस देखने में। किसी फाइटिंग सीन में ब्लड का होना उस सीन को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है, और ये जरूरी भी है क्योंकि एक एक्शन फिल्म में रियलिस्टिक एंगल कम ही होता है, तो इसलिए पॉपुलर मास फिल्मों में ब्लड को दिखाने से सब बैलेंस आउट हो जाता है। अब अगर अपन मोस्टली ऐसी मास मूवीज की बात करें तो PG-13 रेटेड होती है, उनमें ब्लड नहीं दिखाया जाता, और जिनमें दिखाया भी जाता है उसमें ब्लड का टेक्सचर और उसके कलर में थोड़ा पिंक और ऑरेंज टिंट ऐड कर देते हैं, जिससे वो नकली लगने लगता है, जो तुम्हें बॉलीवुड की कई 80s और 90s की फिल्मों में दिख जाएगा। ऑल्फ्रेड हिचकॉक की साइको का शॉवर सीन इसका काफी अच्छा एग्जांपल है। अब साइको एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, इस वजह से शॉवर मर्डर वाले सीन में ब्लड उतना हॉरिफिक नहीं लगता क्योंकि वो अपने ट्रू कलर में नहीं है। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में ब्लड दिखाना पसंद करते हैं, जैसे कि क्विंटन टेरेंटिनो। इस पर वो कहते हैं कि वायलेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कनेक्ट विद एन ऑडियंस, एंड दैट्स व्हाई थॉमस एडिसन क्रिएटेड द मोशन पिक्चर कैमरा, बिकॉज़ वायलेंस इज सो गुड इट इफेक्ट्स ऑडियंस इन अ बिग वे, यू नो यू आर वाचिंग अ मूवी। इसके अलावा ब्लड का यूज कैरेक्टर डिफाइनिंग फिल्मों में ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल वो मूवीज जिसमें साइकोपैथ्स इन्वॉल्व हो। बरसों से पागल हो। अब अगर मूवी में कोई साइकोपैथ है तो वो लोगों को मारेगा ही, और अगर वो एक अच्छा साइकोपैथ है तो वो लोगों को नॉर्मल तरीकों से तो मारेगा ही नहीं बल्कि उल्टे सीधे तरीके यूज करेगा। फॉर एग्जांपल नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन में एंटोचिगर का कैप्टिव बोल्ट स्टनर से लोगों को मारना। फिल्म में दिखाई गई किलिंग्स में ब्लड काफी स्टाइलिश वे में यूज किया गया है, जो एंटोन के स्टाइल, उसके स्वैग और उसके पागलपन को एक अलग लेवल पे ले जाता है। अमेरिकन साइको में पैट्रिक बैटमैन का कटर से लोगों को मारना उसकी ब्रुटैलिटी को और बढ़ाकर दिखाता है। ब्लड हॉरर फिल्मों में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हॉरर फिल्मों में जनरली हमें भूत या फिर कोई सुपर नेचुरल चीजों से डराया जाता है, और साथ ही उनमें ब्लड भी दिखाया जाता है हॉरर पर एक एक्स्ट्रा लेयर डालने के लिए, जो मूवी के हॉरर को और भी ज्यादा इंटेंस बनाता है। अब अगर कोई हॉरर फिल्म ऐसी है जिसमें कोई भूत या कोई सुपर नेचुरल चीजें नहीं है, जैसे कि तुम्हारी गेट आउट, तो वहाँ पर ब्लड और वायलेंस को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिना इसको दिखाए वो वाइब नहीं बन पाएगी जो अपन एक हॉरर फिल्म से चाहते हैं। इन सभी के अलावा एक काफी इंटरेस्टिंग वे है ब्लड को यूज करने का, द टेरेंटिनो वे। फेमस फिल्म मेकर क्विंटन टेरेंटिनो का कहना है कि फिल्म में वायलेंस सबसे इफेक्टिव वे है ऑडियंस से कनेक्ट होने का, इसलिए टेरेंटिनो अपनी फिल्मों में काफी वायलेंस दिखाते हैं और उनमें ब्लड का भर भर के यूज करते हैं। अभी तक मैंने जो भी ब्लड के यूजेस बताए हैं, टेरेंटिनो के ब्लड को यूज करने का तरीका उन सबसे अलग है। अब चाहे हॉरर फिल्म्स हो या साइको ओरिएंटेड फिल्म्स, सब में ब्लड को दिखाने का एक रियलिस्टिक पर्पस होता है कि हमें उस सीन को रियल दिखाने के लिए ब्लड यूज करना है, और वो जो ब्लड होता है वो काफी ज्यादा डार्क और थिक होता है, जिससे वो एकदम रियल लगे। बट टेरेंटिनो के कुछ फिल्मों में ऐसा नहीं होता, वो एक अलग वे में ब्लड को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल किल बिल, टेरेंटिनो की ऐसी मूवी जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड दिखाया गया है, बट अगर उसके वायलेंस वाले सीन्स को ढंग से देखा जाए तो उसमें जो ब्लड है वो ना तो डार्क है ना थिक, बल्कि वो ब्राइट रेड कलर का है और काफी पतला भी है, क्योंकि यहाँ पर टेरेंटिनो ने ब्लड का यूज उस वायलेंस को रियलिस्टिक दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक स्टाइलिश गार्निशिंग के लिए यूज किया गया है, ताकि वो फाइट सीन काफी ज्यादा स्टाइलिश लगे। इसलिए इस सीन में वायलेंस काफी ज्यादा ओवर द टॉप लगती है। अपनी फिल्मों में इतने ब्लड के प्रेजेंस के बारे में 2010 में टेरेंटिनो ने द टेलीग्राफ को बताया कि If a guy gets shot in the stomach and he's bleeding like a stuck pig, then that's what I want to see, not a man with a stomach ache and a little red dot on his belly। इस स्टेटमेंट से भी पता चलता है कि फिल्मों में इतने ब्लड को दिखाना टेरेंटिनो की अपनी खुद की एक आर्टिस्टिक चॉइस होती है। अब देखो टेरेंटिनो के ब्लड दिखाने की आर्टिस्टिक स्टाइल तो अलग है ही, लेकिन अगर आर्टिस्टिक चॉइस की बात आ जाती है तो स्टैनली क्यूब्रिक को हम कैसे भूल सकते हैं, और कैसे भूल सकते हैं द शाइनिंग के उस ब्लड एलिवेटर सीन को। द शाइनिंग में ब्लड के काफी सीन्स देखने को मिलते हैं, और कई सीन्स उन दो ट्विंस के मर्डर को सिंबलाइज करते हैं, जो कि एक तरह से हॉरर एलिमेंट है, पर वो आइकॉनिक एलिवेटर सीन कुछ और ही कहता है। फिल्म के अंदर दिखाया गया ओवरलुक होटल असल में जिस जमीन पर बना था, वहाँ पर कई नेटिव अमेरिकन को उनके जेनोसाइड के बाद दफनाया गया था, इसलिए इस एलिवेटर में ब्लड असल में उन नेटिव अमेरिकन के ब्लड को सिंबलाइज करता है। फिल्मों में ब्लड के यूज का सिंबलिक मीनिंग कई बार काफी डीप चला जाता है।
जैसे कि पॉल थॉमस एंडरसन की देयर विल बी ब्लड को ले लो। फिल्म के नाम में ही ब्लड वर्ड का यूज किया गया है, लेकिन फिल्म में कहीं पर भी ब्लड नहीं दिखाया जाता सिवाय फिल्म के एंड सीन के, क्योंकि यहाँ ब्लड का मतलब काफी डीप जा चुका है। और फिल्म के नाम में जो ब्लड है वो सिंबलाइज करता है फिल्म में हो रहे कई इवेंट्स को, जैसे कि फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट डेनियल प्लेनव्यू अपने मतलब और लालच के लिए लोगों को मारता है। ब्लड का मीनिंग यहाँ पर उन सैक्रिफाइसेस के लिए भी है जो डेनियल फिल्म में करता है। जैसे फिल्म में जो लोग भी उसके क्लोज होते हैं वो उनको अपने से दूर कर देता है। For the blood! Give me the blood, Eli. Let me get out of here. Give me the blood, Lord, and let me get away. इसके अलावा देयर विल बी ब्लड जो फ्रेज है वो पॉल थॉमस एंडरसन ने क्रिश्चियंस की हॉली बुक बाइबल से उठाया है, जिसके एक्सप्लेनेशन को तो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिल्म के रेफरेंस में इसका मतलब फिल्म में दिखाए गए कैरेक्टर्स का आपस में बिट्रेयल, एंगर और लालच से है। Your milkshake. I drink it up. इस तरह से ब्लड को फिल्म मेकर्स काउंटलेस मेटाफोरिकल और सिंबलिक वे में यूज करते हैं। तुम फिल्मों में ब्लड को लेकर कितना कंफर्टेबल हो और इस वीडियो या बेसिकली इस टॉपिक के बारे में तुम्हारी थॉट्स क्या है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर सकते हो और ऐसे सिनेमा से जुड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।